का। अरविंद राजभर जी कह रहे हैं कि सरकार को देना हो तो दे देंगे। अरविंद राजभर जी अपनी औकात भूल चुके हैं। ये इसलिए औकात भूल चुके हैं, सरकार जब भी चलती संविधान से चलती है, और न संविधान से बड़ा कोई उत्तर प्रदेश में कोई उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं है। और आप इतने बड़े नेता, इतना घमंड हो गया कि सरकार डेट पर डेट देगी, आपको नहीं मिलेगा। अरविंद राजभर जी, आपके बाप के आंख बंद होने से पहले हम आरक्षण पूरे भारत के पटल पर लाके रख देंगे। यही शासन देगा और यही कोर्ट देगा। और अगर ये संवैधानिक तरीके से हम ले रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से याचना नहीं मांग रहे हैं, हम किसी सरकार से, हम तो बस एक अपने समाज के लोगों का हम तो बस एक आग्रह कर रहे हैं। हाँ, नेताओं से भी आग्रह करें, अगर आपके पास क्षमता तो बोलिए। नहीं तो ओम प्रकाश जी और अरविंद राजभर जी, उनका जो छोटा लड़का है ना अरुण राजभर जी, अगर समाज के प्रति ईमानदारी है तो पूरे पूर्वांचल में हर संडे को एक दिन का धरना प्रदर्शन करवा दे, तो मैं समझ सकता हूँ कि नहीं ये आरक्षण के प्रति इनका ईमानदारी से है। ये आरक्षण के प्रति थोड़ा भी ईमानदार नहीं है। इन्होंने पहले ही कहा था कि मैं सामाजिक न्याय समिति की बात कर रहा हूँ, उन्होंने रोहिणी आयोग की बात कर रहा है, और क्या एसटी आरक्षण के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं। इनसे हम लोगों ने पहली बार जब मिला, इसी लखनऊ के धरती पर जाके मिला था, हमने कहा बाबूजी आप विपक्ष में हैं, उसमें विपक्ष में थे, आप विधानसभा में क्यों एक एसटी आरक्षण की बात करते, क्योंकि अगर आपको एसटी आरक्षण की बात कर दिया जाए तो कल तुम नेता हो जाओगे, हमको कौन पूछेगा, हमारे एसटी आरक्षण के संबंध में नहीं। आज जब हाईकोर्ट का गाइड निर्देशन आ गया, दिशा निर्देश आ गया, तब बरगलाना बंद कर दें। समाज जाग चुका और सारा समाज एसटी आरक्षण पर साइलेंट मोड में, एक निगाह से जागो राजभर जागो की तरफ से। दूसरी बात, वो अपनी जुबान पे ना लगाम लगा लें, इसलिए लगाम लगा लें, वो बार बार कहते हैं कुछ साथी गए, साथी नहीं गए हैं। ओम प्रकाश जी अपने कान खोल के सुन लीजिए, कोई साथी नहीं गया है। जागो राजभर जागो समिति गई है, जो पूरे भारतवर्ष में हर प्रदेशों से सहयोग आ रहा है, हर प्रदेश के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब आप आपकी जुबान खुलेगी, किसी साथी और व्यक्तिगत नाम से नहीं खुलना चाहिए। अब आपकी जुबान अगर खुले तो जागो राजभर जागो के नाम से सुने, क्योंकि यह रीट उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भले गया है। जागो राजभर जागो समिति भले की हुई है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं किया हुआ। और जागो राजभर समिति में सारे पढ़े हुआ, जितने भी देश के जितने भी नौकर पेशा लोग हैं, जितने भी संभ्रांत लोग हैं, सबका दबे मन से, खुले मन से हमारे पक्ष में है। यही आपसे आग्रह कि ओम प्रकाश जी बहुत नादानी कर रहे हैं। इतनी बड़ी नादानी उन्हें बहुत भारी पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा ना, वो जीवन में इसको भर नहीं पाएंगे। एकदम खुला चैलेंज है। ये तो हम लोग दबे हुए हैं, हम लोग के पास उतनी टाइम नहीं है। आज लखनऊ जाना है, कल इलाहाबाद जाना है, रोज पेपर बाई पेपर है, और ये बंदा बरगला पूरे समाज को बर्बाद कर दे रहा है। इनके पास क्षमता तो 2-4 दिन धरना दे देना। अगर समाज के प्रति उनका ईमानदारी है तो 2-4-6 दिन तो हर पूरे पूर्वांचल घर मुख्यालय में तो धरना दे दे। जिस प्रकार से पूर्वांचल की दावा करते हैं, उसी प्रकार से राजभर को हक अधिकार के लिए पूरे पूर्वांचल को एक दिन बंद करवा के देखें, तब समझ में आएगा ओम प्रकाश राजभर ओम प्रकाश। तो हम तो एक चीज और चाहते हैं कि 2007 में जो कांग्रेस गठबंधन हुआ था, इस बात को लेकर के गठबंधन हुआ था कि एसटी आरक्षण का जो उस समय मुद्दा था तो उसमें चल रहा, तो आरजेआई से जो बातें हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा आप उससे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप बता दीजिए कि इसका क्या मतलब था इसका। देखिए, पहली बात कि ये तीनों बापू जो हैं, जैसे अरविंद जी, अरुण जी और ओम प्रकाश जी, पहली बात तो एसटी आरक्षण पे अध्ययन करें। इनके पिताजी अभी उस वीडियो में कह रहे थे कि कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है कि सरकार चाहे तो कर सकती है, उसमें जबकि डायरेक्शन आया है कि सरकार 2 महीने में निर्णय ले। अरे तो निर्णय का मतलब कि या तो यस लोगी या तो लेगी या तो नो लोगी, यही लेगी ना भाई, यस या नो। तो हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं यस करे या नो करें। वहाँ सरकार भी ये कहाँ आ गया कि चाहे तो लेगी चाहे तो नहीं लेगी। देखिए 2007 की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस के समय जो बात गए थे, इन्होंने कहा कि हमने राहुल जी से मिला, प्रियंका जी से मिला, सोनिया जी से मिला, तो हमारी बातें चल रही थी एसटी आरक्षण पे, हमने सब बात हो गई, लेकिन आरजीआई ने बात नहीं माना। ये बताइए कि उस समय मीरा कुमारी थी वहाँ सहकारिता मंत्री, तो पहले तो बात ये था कि जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जब ये लोग चाह जाए तो आरजीआई को पावर है। आरजीआई की हम बात तो तब जाती है जब उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव जाएगी। उस समय उत्तर प्रदेश की में सरकार कांग्रेस की तो थी नहीं, पहले तो प्रस्ताव ही नहीं गया, आप आरजीआई की बात करने लगे।
आरजीआई की कहाँ जरूरत? 2007 के बाद 2017 तक बताइए इनके जबान से कोई एसटी आरक्षण पे बात सुना है? पूछ लीजिएगा कहीं भी। माननीय जो ओम प्रकाश जी हैं, 2007 तो क्या 2020 तक इनके जुबान से नहीं आया। भागीदारी संकल्प मोर्चा निकाले थे, आपको पता होगा, प्रदेश के, जिसमें तमाम छोटी छोटी पार्टियों को समाज को लिए और उनके नाम से रजिस्ट्रेशन पार्टी करवाए, बोले कि हमारे साथ इतनी पार्टियां, उसी को दिखाकर 2022 के चुनाव में अखिलेश जी से 17-18 टिकट लिए थे। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि 2020 तक इनका कोई बात नहीं था। 2020 14 अक्टूबर 2020 को हम, हमारी टीम के जो अब आप जानते होंगे चिरईगांव विधानसभा और सैदपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे पारसनाथ राजभर जी, और भाजपा के बसपा छोड़ने के बाद भाजपा में आए अनूप राजभर जी और हमारे सलाहकार जी, लगभग हम लोग 4-5 लोग इनसे 14 अक्टूबर 2020 को मिले थे। हम इसी मुद्दे पे कि एसटी आरक्षण पे हम लोग चाहते, तो बोले कि इसका मुखिया कौन है? ये होगा कि इसमें मुखिया कोई नहीं है, ये संगठन है, संगठन में जो काम करेगा वही सब है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तब आइए आप लोग मेरे झंडे के नीचे लड़िए। हमने कहा कि झंडे के नीचे आपके लड़ेंगे तो हमारे साथ और समाज और पार्टी के लोग नहीं आएंगे, हमको सभी समाज को लेकर चलना है। तो आते आते बोले कि हम नहीं, हम तो आप लोगों के साथ नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं। फिर उनसे बातें हुई, तमाम तरह की बातें हुई, तो बोले कि ये तो मोदी जी राष्ट्रीयकरण, निजीकरण कर रहे हैं राष्ट्रीयकरण से, तो इसमें आपका आरक्षण किस काम का होगा? तो हमारे सलाहकार जी बोले कि जब हमारा आरक्षण किसी काम का नहीं होगा तो आपका सामाजिक न्याय किस समिति का, किस काम का होगा? फिर इनकी बातें वहां बंद हुई। अब सोच लीजिए कि 2022 तक इनका एसटी आरक्षण की बात नहीं आए, अरे 20 तक, 2022 में जब आर्डर आया तो इन्होंने सदन में भी बयान दिया, आप इनका वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। सदन में इन्होंने कहा कि मैं 13 जिले का सर्वे करा दिया हूं, 12 जिलों को और कराना है। जब इनको यही पता होता कि ट्राइबल कितने जिले में पाए जाते तो कम से कम सदन में सही बोलते। जब सही बात उठाएंगे तभी सदन में गंभीरता से ली जाती है। इन्होंने 12 जिला कह दिए कि 13 जिला करा लिए, 12 जिला बाकी, इसका मतलब 25 जिला, जबकि उत्तर प्रदेश में ट्राइबल 17 जिला पाए जाते हैं। पहली दूसरी बात, इसके बाद आप जाइए, ये कहते हैं कि हमारे कुछ साथी लोग पहले ये तय करें, ये सरकार से लड़ रहे हैं कि जागो राजभर जागो से लड़ रहे हैं। एसटी आरक्षण की जो बात करते हैं, ये लड़ किससे रहे हैं? अगर जागो राजभर जागो से लड़ रहे हैं तो फिर हम भाई तब तो ठीक है कि भाई समाज से ही लड़ रहा है, या ये आरक्षण न दिलाने के लिए जागो से लड़ रहे हैं, क्योंकि जागो लड़ रहा है तो आरक्षण लेने के लिए लड़ रहा है। अगर आप जागो से लड़ रहे हैं तो आरक्षण रोकने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप सरकार में गठबंधन किए हैं, हमारा ये कहने वाला, सरकार में गठबंधन जब किए हैं तो फिर सरकार से अगर लड़ रहे हैं तो सरकार में आप हैया तो लड़ना, क्या आप प्रस्ताव भिजवा दीजिए, नोटिफिकेशन करवा दीजिए। आप तो लड़ रहे हैं, टिकट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसलिए आप कह रहे हैं बार बार कि हम एसटी आरक्षण पे, आप बयान आपका राजभर एक्सप्रेस हमेशा लेता रहता है, क्योंकि एसटी आरक्षण पे इसलिए कि आपके जो कार्यकर्ता है वो मतलब भटके ना, कि नहीं नेताजी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह न हो उनके कार्यकर्ता, उसको रोकने के लिए हमेशा एसटी आरक्षण पे उलूल जुलूल बोलते रहते हैं, जबकि इस पे अध्ययन इनका नहीं है। कहते हैं हमारे कुछ साथी कोट गए। हम कहते हैं ठीक है, आप ये बता दीजिए इसमें जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है, जो संगठन लड़ रहा है, इसमें तो पैसा भी लगा होगा, आपने कितना सहयोग किया है चेक दिखा दीजिए, आपका कोई नेता किया है वो भी बता दें। इनके नेताओं से भी हमने संपर्क किया कि भाई राजनीति एक तरफ, समाज की लड़ाई एक तरफ। तो इनके नेताजी जानते हैं क्या बोले हैं? बोले हैं कि इनके जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, बोले कि ये अरछड़वा हो जाए, अरछड़वा की लड़ाई से तो आप लोग हमारे ही पार्टी का ही नुकसान करेंगे। देखिए इन लोगों की, यहाँ समाज को आरक्षण मिल जाएगा तो इनका पार्टी का नुकसान होगा, समाज पढ़ने लिखने लगेगा, और सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय पहुंच जाएगा, बाबू कलेक्टर डिप्टी और तमाम चपरासी हो जाएगा, सीएम हो जाएगा, तमाम तरह का। तो इनको वो ये डर है, ये जानते हैं इस आरक्षण पे उलूल जुलूल इसलिए बक रहे हैं कि जिस मुद्दे को ये लेकर चलते हैं उस मुद्दे को सरकार बातें नहीं मानती है, इनको बातों को सरकार नहीं मानती। तो अभी आप देखे होंगे सामाजिक न्याय समिति की लड़ाई लड़े, वो सामाजिक न्याय समिति ठंडे बस्ते में पड़ गया, मटियामेट कर दिए। अब इनके पास देखिए वही कर रहे हैं ना, कि कहते हैं कि कुछ नेता लोग लड़ रहे हैं क्रेज लेने के लिए। भाई उनके पास तो दल है दूसरे पार्टी में, ये कि आपके जो कार्यकर्ता है वो मतलब भटके ना,
कि नहीं नेताजी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह न हो उनके कार्यकर्ता, उसको रोकने के लिए हमेशा एसटी आरक्षण पे उलूल जुलूल बोलते रहते हैं, जबकि इस पे अध्ययन इनका नहीं है। कहते हैं हमारे कुछ साथी कोर्ट गए, हम कहते हैं ठीक है आप ये बता दीजिए इसमें जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है, जो संगठन लड़ रहा है, इसमें तो पैसा भी लगा होगा, आपने कितना सहयोग किया है चेक दिखा दीजिए, आपका कोई नेता किया है वो भी बता दें। इनके नेताओं से भी हमने संपर्क किया कि भाई राजनीति एक तरफ, समाज की लड़ाई एक तरफ, तो इनके नेताजी जानते हैं क्या बोले हैं? बोले हैं कि इनके जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, बोले कि ये अरछड़वा हो जाए, अरछड़वा की लड़ाइया से तो आप लोग हमारे ही पार्टी का ही नुकसान करेंगे। देखिए इन लोगों की, यहाँ समाज को आरक्षण मिल जाएगा तो इनका पार्टी का नुकसान होगा, समाज पढ़ने लिखने लगेगा, और सचिवालय न्यायालय विश्वविद्यालय पहुंच जाएगा, बाबू कलेक्टर डिप्टी और तमाम चपरासी हो जाएगा, सीएम हो जाएगा, तमाम तरह का। तो इनको वो ये डर है, ये जानते हैं इस आरक्षण पे उलूल जुलूल इसलिए बक रहे हैं कि जिस मुद्दे को ये लेकर चलते हैं उस मुद्दे को सरकार बातें नहीं मानती है, इनको बातों को सरकार नहीं मानती। तो अभी आप देखे होंगे सामाजिक न्याय समिति की लड़ाई लड़े, वो सामाजिक न्याय समिति ठंडे बस्ते में पड़ गया, मटियामेट कर दिए। अब इनके पास देखिए वही कर रहे हैं ना कि कहते हैं कि कुछ नेता लोग लड़ रहे हैं क्रेज लेने के लिए। भाई उनके पास तो दल है, दूसरे पार्टी में है, आपकी तो खुद की पार्टी है, तो दूसरे पार्टी में उनके पास मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, और जातियां उनकी मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, आपके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो आप यही तो सोचे हैं कि समाज हमारा भटक जाएगा, तो आप इसी पे लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे साथ आकर क्यों नहीं लड़ते। अरे भाई आपके साथ जाएंगे तो हमारे ऊपर लेबल लग जाएगा कि हम भारतीय समाज पार्टी के ये लोग हैं, ये लोग भी अपने नेता की तरह। तो आप जो आना है तो आप मदद करिए ना, हम जहां जा रहे हैं लड़ने आप भी संगे साथ में चलिए। हम आप ही से नहीं कहते, मैं भाजपा के यानी राजभर जी से कहता हूँ, जैसे एमएलसी रामसूरत राजभर जी लगे हुए हैं इस लड़ाई में, आदरणीय बाबू जी जो हमारे समाज के अगर कहा जाए तो अगर हमारे समाज के इस लड़ाई में अगर जागो राजभर जागो सफल होती है, ये लड़ाई अगर पा जाती है, मिल जाता है समाज को, तो हमारे अंबेडकर माननीय आदरणीय सकलदीप राजभर जी को हम लोग कहेंगे, क्योंकि इस लड़ाई में उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। दूसरा हमारे एमएलसी साहब हैं, वो इस लड़ाई को कंधे से कंधा साथ लड़े और लगे रहे, जो असीम अरुण जी से, विभाग में राजनाथ सिंह से, स्वतंत्र देव सिंह से, सभी लोगों से मिलवाए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के। इसीलिए मैं अनिल राजभर जी से कहता हूँ, रामाचल जी से कहता हूँ, कमलाकांत जी से कहता हूँ, और आपके इनसे कहता हूँ, ओम प्रकाश जी से, इनके बेटों को कहता हूँ, आप बैनर पे हमको क्यों, जब इसका खुद एक संगठन है, समाज का संगठन है, ये किसी व्यक्ति का संगठन नहीं है, इसमें एक नाम ही देख लीजिए, जागो राजभर जागो। जब राजभर टाइटल हो गया तो ये पूरे समाज का संगठन हो गया, क्योंकि ये नेता बनने के लिए तो है नहीं। तो ये पूरा समाज जब इसमें फंडिंग कर रहा है, तो आप अपनी फंडिंग तो कहीं नहीं की है, आप आर्थिक सहयोग भी नहीं किए, सामाजिक, बस ये कर रहे हैं कि ये लोग विरोधी हैं, हमारा विरोध करते हैं। अरे हम विरोध क्यों करेंगे? आप मंत्री बने, विधायक बने, सीएम बने, पीएम बने, हमको कोई मतलब नहीं, समाज को हक अधिकार मिल जाए, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात आप जो बार बार कह रहे हैं कि ये लोग पढ़ें, अरे जब पढ़े नहीं होते तो हम कोर्ट क्यों जाते? अगर हमारे पास साक्ष्य नहीं रहता तो हमको कोर्ट डायरेक्शन क्यों देती? अगर जब आप हमको पढ़ने की बात करें, आप बाप पुत्र तीनों लोग बैठ के पहले एसटी आरक्षण पर पढ़ लीजिए, जो बताइए वो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव कहें आदेश पे आदेश, आदेश पे आदेश, तारीख पे तारीख कोर्ट दे रहा है। कोर्ट का भी आप हंसी का मजाक बना रहे हैं, और एक बैठते हैं वहाँ जो डिबेट देते हैं, डिबेट में हमेशा जब बात होती है एसटी आरक्षण पे तो विपक्ष की बात करते हैं। अरे आप सरकार में गठबंधन में हो भाई, तो सरकार से बात करो ना, सरकार से मांगे करो ना, सरकार से लड़के ले लो ना। अब विपक्ष देगा, मुलायम सिंह देंगे, अरे अखिलेश देंगे, कि मायावती देंगे, कि राहुल देंगे? जो सरकार में रहता है हक अधिकार वही देता है। तो आप बाप तीनों लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। यही शब्द जो हम बोल जाते हैं, इसी तीखी प्रक्रिया को हमारे ये लोग विरोध समझते हैं, जबकि मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। न मेरे दुश्मन अनिल राजभर हैं, न मेरे दुश्मन कमलाकांत जी हैं, न मेरे दुश्मन ओम प्रकाश जी हैं, न अरुण जी हैं, और न अरविंद जी हैं, न ही रामाचल जी हैं। लेकिन आप लोग जो हमेशा बार बार कहते हैं, बहुत मदद हमको राजनेताओं से नहीं मिला, सिवाय दो नेता का। कौन? सकलदीप राजभर जी राज्यसभा सांसद,
और MLC रामसूरत राजभर जी, यही 2 नेता हम लोगों के साथ हमारे दुख इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं और हमको जहां जरूरत सरकार की पड़ती है वहां ले जाते हैं, करवाते हैं। तो देखिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग आप लोगों से आग्रह विनती है कि आप लोग समाज को गुमराह न करें। इस लड़ाई को आप लोग मजबूती के साथ, आप जो टिकट मांग रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपने कहीं भी इस लड़ाई में कोई मदद नहीं किया है। बस ये है कि इस मुद्दे को जब आता है पेपर में, सोशल मीडिया में, तो बस आप आ जाते हैं मीडिया के सामने, उलूल जुलूल इस पे बयान देते हैं। आप ही का कहना है कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की। हमने संविधान पढ़ा, संविधान में किस पृष्ठ संख्या पे है और कौन सा है, कहाँ पे है, ये भी अभी हम खोजे हैं, नहीं मिला है। तो एक बार ये खोज के हमको पृष्ठ संख्या बता दें। तो जो पहले बात की, आप जो हमको पढ़ने की बात कर रहे हैं, आप खुद पढ़ लीजिए, पढ़ के तब इस पे बात करिए। अगर आज मेरे पास आज हमारे संगठन में पढ़े लिखे नहीं होते तो कोर्ट नहीं जाते, और कोर्ट में इतना साक्ष्य है कि सरकार उस पर कार्य करने में विवश हुई, मजबूर होकर हमारी कार्रवाई को आगे बढ़ाई। सर्वे हुआ, रिपोर्टिंग हो रहा है, लेखनी चालू है। हमारा 2 जनवरी को डेट पड़ा है, उस पर हमारा उस पर रिपोर्ट लग जाएगी। रिपोर्ट लगेगी, आगे की प्रक्रिया सरकार अब रिपोर्ट पॉजिटिव लगाए, निगेटिव लगाए। पॉजिटिव लगाएगी, स्वागत करेंगे, निगेटिव लगाएगी, हम आगे की रणनीति तय करेंगे। तो इन सब बातों को ये लोग जो गुमराह करते हैं, देखिए यही गुमराह शब्द ये लोग कहते हैं विरोधी है। इस हक अधिकार को सरकार से बातें करके आप एक बार मंत्री, सांसद, विधायक नहीं बनेंगे, इसका हक मिल जाएगा समाज को। समाज आपके साथ हमेशा धन मन तन से रहेगा, आपको किसी पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी। आपका लगभग 25-26 विधानसभा ऐसा है कि आप किसी राजभर, अगर एक भी राजभर में अगर चाहे लड़के, तो पूर्वांचल में 25-26 विधानसभा ऐसा है जहां ये खुद लड़के जीत सकते हैं। तो ये सब बात इनके लिए जो है, हम यही कहेंगे कि अगर आप इसमें अगर सकारात्मक नहीं कर सकते हैं तो नकारात्मक न करें, क्योंकि ये लड़ाई बहुत तेजी से जा रही है। आप इसमें आके भटकाने का काम न करें, क्योंकि आपको इस ST आरक्षण पे जानकारी नहीं है। आप कह रहे हैं कि यहाँ से आप अभी आपको दिखा दे, इनका एक हमारे पास पेपर में आया है, वीडियो भी है। इन्होंने 2022 के अक्टूबर में कह दिया कि जो 71 सालों से राजभर नेता कोई नहीं कर पाया, हमने प्रस्ताव भिजवा दिया। जब आपने प्रस्ताव भिजवा दिया तो फिर 2022 फिर इसमें ये 14 जुलाई के बाद जो ऑर्डर आया, तो अभी तो हमारा प्रस्ताव नहीं गया। आपका प्रस्ताव हो सकता है चला गया, वहां से आके फिर वापस आ गया होगा आपके पास, लेकिन हम जागो राजभर जागो का प्रस्ताव तो भी नहीं गया है। तो इनका जो है झूठ बोलने का जो है, हम इसी पे कहते हैं कि आप झूठ पे लगाम लगाइए। आप जो कह रहे हैं कि मेरे साथ लड़ने के लिए, तो इसमें ये संगठन किसी के साथ नहीं जाएगा। समाज का ये संगठन है, इसमें क्योंकि हमको सभी नेताओं का सहयोग चाहिए, सभी समाज के पढ़े लिखों को सहयोग चाहिए। तो मैं किसी एक पार्टी के बैनर तले नहीं लड़ूंगा। मेरा खुद ये राजभर समाज का खुद संगठन है। इस संगठन में सारे भाजपा, सपा, बसपा सभी लोग जुड़े हैं। तो इसलिए मुझे ये है कि आप जो कह रहे हैं कि मेरे साथ आए लड़े, तो आपने आज तक लड़ा ही क्या? आपने लड़ा अपने टिकट के लिए, आपने लड़ा अपने बेटे के लिए, आपने लड़ा अपने पार्टी के लिए, समाज के लिए। आपके आज तक आपने समाज के लिए क्या किया है? कहा गया ना समाज के लिए एक भी बता दीजिए। आप कहते हैं हमने समाज का नाम दिया, अरे तो नाम देके भी तो आपने समाज को बदनाम किया। अगर समाज का नाम, समाज में आपने कहा कि समाज को हमने पहचान दिया, तो उस पहचान का फायदा कौन लिया? ओम प्रकाश राजभर लिए, 55-66 विधायक हुए, 3-3 विधायक हुए। तो इससे समाज को क्या मिला? अगर आपका नाम, आपने नाम किया तो ठीक है, हम अगर नाम बताने से मुझे IAS PCS बन जाते, मैं डिप्टी दरोगा SI बन जाता, मैं सिपाही बन जाता, तो फिर हम पढ़ने की जरूरत कौन होती? फिर हमको कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? फिर आपके नाम से ही हम आरक्षण हमको मिल जाता। अगर आपने नाम दिया तो आप अपने नाम से आरक्षण ले लिए होते, तो हमको कोर्ट नहीं है, समाज कोर्ट नहीं जाता। अगर आपके नाम बताने से मुझे नौकरी मिल जाती तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आपने कहा था कि मैं दरोगा सिपाही बनाऊंगा, लेकिन आपने शिक्षा को किसी मंच से आप नहीं बोल पाते हैं, बस मीडिया से बोलते हैं कि हमारी मांग ये है। आप मंच से क्यों नहीं कहते कि आप जितना भीड़ मेरे साथ जुटाते उतना भीड़ स्कूल में जुटाओ, उतने भीड़ फोकस करो पढ़ाई पे। जो मेरे साथ दीवाना हो उतना दीवानगी किताबों में दिखाओ, उतनी दीवानगी शिक्षा पर दिखाओ, उतनी दीवानगी खेल पर दिखाओ।
आप तो इसलिए जाते हैं कि कम पढ़े लिखे रहेंगे तो मेरा झंडा ढोएंगे, मेरे साथ आएंगे, मेरे साथ दिन रात चलेंगे। हम कह दिए ना कि 2007 में अगर ये कह रहे हैं कि आरजीआई ने बात नहीं मानी, खैर इनका जो भी बोलते हैं उस बात को मत लीजिएगा अन्यथा में, क्योंकि ये इनको थोड़ा इस मैटर पर अज्ञानता है, क्योंकि अनुभवी हैं, हमको ये बातें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये जान लीजिए कि 2007 से लेके 2018 में गए, 2017 में जब भाजपा से इनका गठबंधन हुआ तो 18 में रोहिणी रिपोर्ट का जो है रिपोर्ट बन चुका था। ये चाहे होते तो 2018 में ही सामाजिक न्याय समिति लागू कर देते, उसका रिपोर्ट आ गया था। अगर वो लागू कर दिए होते तो आज कम से कम आरक्षण नहीं मिला, लेकिन जो वर्गीकरण होता उसमें समाज का भला हो गया होता, लेकिन वो भी नहीं करा पाए। ये बार बार इनका टारगेट जानते हैं, इनका टारगेट ये है कि हर मुद्दे को ज्वलंत किया जाए, जीवित रखा जाए। जिस दिन आरक्षण मिल गया, मान लीजिए और नेताओं के पास दल है, दल के पास मुद्दे हैं, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए लोगों को गुमराह करते हैं। बहुत कुछ न करते हुए मैं इनसे बार बार आग्रह करता हूं कि आप इस लड़ाई को जोर अगर देना है, इस लड़ाई को समाज का भला करना है, तो आप सरकार से सीधे इसी मुद्दे पर बात करिए, लेकिन आप अकेले मत जाइएगा। मैं नहीं कहता हूं कि जागो राजभर जागो। हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत से समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, इतिहासकार हैं। आप किसी को सामने ले जाके सरकार से बात कर लीजिए और वहाँ सरकार प्रस्ताव चला जाता है, नोटिफिकेशन हो जाता है। हम लोग आपका तन मन धन के साथ वंदन अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और आपका झंडा, सबसे पहले झंडा हमारे घर पर आपका टंगेगा। मैं उनका झंडा टांगूंगा जिस दिन समाज को हक अधिकार मिल जाए। अन्यथा आप इसका राजनीति न करें, राजनीतिकरण न करें, क्योंकि राजनीतिकरण से समाज का भला नहीं होने वाला है। आप अपनी राजनीति करिए, आप मंत्री विधायक बनिए, आपका कुछ भी बनिए। आप बनेंगे, हमको भी रहेगा कि मेरे समाज का एक मंत्री है, मेरे समाज का विधायक है, सब चीज है, मुझे उससे नहीं है। लेकिन इसका राजनीतिकरण न करें, क्योंकि इस समाज के आपके राजनीतिकरण से समाज का नुकसान होगा। और हम लोग समाज के नुकसान करना होता तो मैं कोर्ट नहीं जाता। हम लोग समाज की भला चाहते हैं और बहुत कुछ इनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। बस यही आग्रह है इनके, आपके माध्यम से मैं इनको संदेश देना चाहता हूं कि ये इस पे उलूल जुलूल की बातें न बोले, गुमराह समाज को न करे, झूठ झपाट न बोले, क्योंकि इनके बयान से सिर्फ समाज का नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब तो हमको अन्य समाज के लोग भी हम लोगों से कट रहे हैं। थोड़ा सा अपने जबान पर लगाम रखें, थोड़ा सा जो इतने बड़े बड़े मंचों से, जो कि जानते हैं आज के डेट में भाजपा देश की, क्या हमको लगता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, सेकेंड पार्टी कही जाए तो समाजवादी। आपको दो मंच मिला था, आप चाहे होते ना तो अपने आप को स्थापित कर देते, लेकिन आप दोनों जगह उलूल जुलूल बोलते रहे, जिसका आप हेल का बेल होते जा रहे हैं। कभी सपा को गाली देते, कभी भाजपा को गाली देते। ये सब काम बंद करिए, आप अच्छी राजनीति करिए। हम लोगों से राजनीति से नहीं मतलब है, लेकिन इस लड़ाई में आप अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो इसका विरोध न करें। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो आप समाज को गुमराह करें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।